दोस्तों आज इस चिमनी की सर्विस करेंगे। ये चिमनी हमारे घर की है दोस्तों। इसकी आज सर्विस कर लेते हैं। सोचा है इसकी रिगार्डिंग वीडियो बना दें और आपको सबको दिखाएं वीडियो। ये बटन लगे हुए हैं दोस्तों। ये नीचे वाला भाग और फिल्टर देख सकते हैं आप कितने गंदे हुए हैं। कंडीशन देखिए। अब इसको बाहर ले आए हैं दोस्तों। ये देखिए बाहर इसको खोलेंगे और अब देखिए इसकी कंडीशन। ये वाले सामने वाले फ़िल्टर देख सकते हैं आप कितने गंदे हुए हैं। और ये देखिए अंदर से ऑयल ही ऑयल भरा हुआ है इसमें। तो इसकी सर्विस करेंगे आज, अच्छे से इसको धोएंगे, साफ़ करेंगे इसको और आपको बताएंगे कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे इसकी सर्विस वगैरह होती है। और ये ब्लोअर है दोस्तों, इसको भी खोलेंगे और सबसे पहले ये बटन, ये लाइटें वगैरह हम खोल लेंगे और ब्लोअर को भी निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ये ऊपरी भाग जो इसका ये ग्लास है ये खोलेंगे, ये शीशा सबसे पहले खोलेंगे। तो चलिए खोल लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चारों ओर स्क्रू लगे होते हैं, जो 4 स्क्रू वो खोल लिया हमने और ग्लास को उठा लिया। और इसको एंड में धोएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बाकी के पार्ट्स भी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लोअर को खोलेंगे। इसकी जो पीसीबी वाली जगह होती है जहाँ वायरिंग हुई होती है उस बॉक्स को खोलेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वायरिंग वाला बॉक्स खुल चुका है। यहाँ पर सारी वायरिंग वगैरह होती है। तो सभी वायरिंग को अलग कर लेंगे ताकि ब्लोअर के समेत बाकी वगैरह पार्ट भी हमारे निकल सके, जैसे कि लाइटें और स्विच जो बटन होते हैं वो भी निकल सके। तो दोस्तों वायरिंग वगैरह लगभग खुल गई है। अब हम पहले ब्लोअर खोलेंगे इसका, जो नीचे वाला मेन पार्ट होता है इसका, जिससे हवा सारी बाहर को जाती है, वो वाले पार्ट खोलेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों ऊपर की ओर 4 स्क्रू लगे रहते हैं, वो सबसे पहले खोल लिए हमने। और पीछे की ओर 2 स्क्रू लगे रहते हैं, वो खोल के ये नीचे की ओर आ जाएगा अपने आप ही। तो ये बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। और इसकी वायरिंग वगैरह तो हमने खोल ही ली है, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये नीचे को आ गया बाहर को। अब ये हम बाहर को निकाल लेंगे और इसको भी खोल लेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों इन स्विच की वायरिंग खोलेंगे। ये लाइटों की वायरिंग है और स्विच की वायरिंग है। ब्लोअर वायरिंग तो हमने ब्लोअर के साथ ही निकाल दी। तो ये सबसे पहले हम खोल लेते हैं। तो ये दोस्तों जो लाइट लगी रहती है उसमें जो उसकी सप्लाई रहती है, एस भी बोलते हैं इसको। ये उसकी सप्लाई है। इसकी तार को हमें काट कर नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने काट के तो निकाल लिए तारें। तो नीचे से निकल गई है हमारी सारी तारें लाइटों की और स्विच की। जो स्विच लगे रहते हैं ऑन ऑफ वाले, या स्पीड जो 1 2 3 स्पीड होती है, वो नीचे से निकल गई है तारे। अब हम ये ऊपरी भाग इसका खोलेंगे, ऊपरी ढांचा खोल के इसमें से लाइटें और इसमें स्विच वगैरह सारे निकाल लेंगे। तो दोस्तों ऊपरी भाग खुल चुका है, इसके स्क्रू सारे खोल लिए हमने और इन पे लगी है लाइटें और स्विच लगे हुए हैं। ये देखिए ये लाइटें ऐसे ही दोस्तों, इसको दबा के बाहर की ओर धक्का देना होता है और ये खुल जाएगी। जो इसमें 2 क्लम्प की मदद से ये लगी होती है लाइट, उनको दबा के बाहर को निकल जाती है लाइटें। तो ये ऐसे निकाल लेंगे लाइटें, इनको रख देंगे साइड पे। और जो स्विच हैं हमारे, उन पे 2 स्क्रू लगे होते हैं दोस्तों। ये देखिए जो 2 स्क्रू होते हैं इनको खोल के ये भी निकाल लेते हैं। अब निकाल के इनको भी रख देते हैं साइड पे। अब दोस्तों ब्लोअर को खोल लेते हैं, इसके भी स्क्रू लगे होते हैं आसपास के। तो इनको भी खोल लेते हैं फटाफट से। अब दोस्तों ब्लोअर हमारा खुल चुका है, इसको अलग कर देंगे। ये देखिए ऊपरी भाग अलग हो गया और नीचे वाला जो अंदरी भाग है जो बाहर निकला है, ये मोटर के साथ लगा हुआ है। ये नीचे हमारी मोटर लगी है, ऊपर ब्लोअर लगा हुआ है। इसको भी हम खोल लेंगे। इसका जो नट लगा होता है उसको हम खोलेंगे। उस डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में वहाँ एरो का साइन दिया हुआ है। तो उस डायरेक्शन में घुमा के हम इस नट को भी खोल लेंगे और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से निकाल लेते हैं। ये दोस्तों बाहर आ गया, इसको भी रख देंगे साइड पे। ये देखिए एरो बना हुआ है, इस डायरेक्शन में हमने नट को खोला।
तो ये साइड पे रख देंगे। तो दोस्तों अब हम जो नट खोले थे ऊपर से, जो वाशरें खोली थी, वाशरें डाल के नट डाल देंगे ताकि ये हमारा नट कहीं गुम ना हो, तो ये साथ में ही रहेगा मोटर के। तो अब हम खोलेंगे मोटर दोस्तों। दोस्तों इसके 4 स्क्रू लगे होते हैं पीछे, इसको खोलेंगे तो खुल जाएगी मोटर। तो टी गोटी होती है 8 नंबर वाली, उसके मदद से हम खोल लेंगे। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारी मोटर बाहर आ चुकी है, देख सकते हैं, और मोटर को रख देंगे साइड पे। और ये वाले पार्ट जो होते हैं इनको धोएंगे अच्छे से। तो दोस्तों ऐसे ही हम फ़िल्टर को भी खोल लेंगे, इनके 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको भी खोल लेते हैं, खोल के इनको भी साफ़ करेंगे, ऑयल वगैरह इनका अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से खोल लेते हैं। तो दोस्तों अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने सेफ्टी ग्लव ज़रूर पहनने हैं जो रबर के होते हैं, क्योंकि जिस केमिकल से हम साफ़ करते हैं उस केमिकल का रिएक्शन चमड़ी पे बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये वाली सेफ्टी आपने ज़रूर पहननी है, क्योंकि ये कास्टिंग सोडा होता है दोस्तों जिससे हम साफ़ करते हैं। गर्म पानी और कास्टिंग सोडे के मिश्रण से हम साफ़ करते हैं। जैसे कि ये ऑयल जमा होता है, उससे ये ऑयल बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले सेफ्टी ज़रूर बरतनी है आपने। तो ये हम कास्टिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्म पानी डाला हुआ है, और इसका ऑयल देखिए कितनी आसानी से और कितने अ- अच्छे तरीके से निकल रहा है, यानी कि चिकनाई सारी निकल रही है। तो फटाफट से कर लेते हैं साफ़।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक जाली वाला पार्ट वो कट कर दिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ना लंबी बन जाए इसलिए, क्योंकि ऐसे ही धुलनी थी जैसे पहली वाली जाली धोई है हमने। तो ये अब ब्लोअर का पार्ट धोएंगे, जो ब्लोअर जिसमें ब्लोअर लगा हुआ था उस वाले पार्ट को धो देंगे अच्छी तरीके से, ऐसे ही धोएंगे जैसे कि जाली को धोया था, गर्म पानी और कास्टिंग सोडे से। और इस पर गर्म पानी डालेंगे ताकि अच्छे से जो चिकनाई जो ऑयल जमा हुआ है वो निकल सके। तो चलिए फटाफट से इसको भी धो लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने जाली वाला फ़िल्टर धोया था वैसे ही हमने ये वाला पार्ट धो दिया। तो अब हम धोएंगे इसका ब्लोअर। ब्लोअर को धोने के लिए दोस्तों मैंने टब में पानी लिया है, कास्टिंग सोडे वाला पानी है और गर्म पानी है। और दोस्तों इसमें ऐसे इसको घुमा के ऐसे इसका ऑयल वगैरह निकल जाएगा और ये सारी गंदगी इसमें छोड़ देगा। और इस पे ब्रश मार देंगे ताकि जो लगा रहे तेल वो भी निकल जाए। तो दोस्तों ब्लोअर हमारा हो चुका है साफ़। अब साफ़ पानी डाल के इसको साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके बाकी सारे पार्ट भी धो लेंगे, जो प्लास्टिक वाले सारे पार्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पार्ट बच गए हैं वो भी धो लेंगे और इनको भी अच्छी तरीके से धो लेंगे। जो ऑयल वगैरह लगा हुआ है उनका भी, इनको भी साफ़ कर देंगे। चलिए फटाफट से कर लेते हैं।
तो अब हम इसका शीशा धोएंगे दोस्तों। शीशा धोते समय ध्यान रखना है कि शीशा टूट ना जाए और इसको बड़े आराम से धोना होता है। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट पार्ट ये रह गया, ये ऊपर लगा रहता है जो चिमनी का ऊपरी भाग कह लो, ऊपरी भाग होता है जो। और दोस्तों इसको भी अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चिमनी की सर्विस हो चुकी है और सूख चुकी है। ये ब्लोअर हमने पहले से लगा लिया था, जैसे खोला था वैसे ही लगाना है। और इसको हम इसमें डालेंगे, इसको फिटिंग करेंगे। इसकी तार सबसे पहले डालेंगे और दोस्तों वायर को ऊपर को डालेंगे, जो ऊपर शेक बना हुआ है, क्योंकि ऊपर को आएगी इसकी वायर। और दोस्तों ब्लोअर को ऊपर की ओर खींच के रखना है और इसके स्क्रू लगा देने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। 4 स्क्रू आते हैं टोटल ऊपर की ओर, और पीछे की ओर 2 आते हैं। टोटल 6 स्क्रू लगेंगे। और अब हम दोस्तों नीचे से लाइट की वायर को ऊपर ले आएंगे, जहाँ से हमने ब्लोअर की वायर ले आए हैं वहीं से लाइट की वायर भी ऊपर को आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से वायरिंग हमारी ऊपर आ चुकी है। ये देखिए जो लाइट की वायर है, और इस पे हम इसकी सप्लाई लगाएंगे। जो एसएमपीएस मैंने खोला था, तार को काट के निकाला था, और इसकी अब तार जोड़ देंगे और इस पर टेपिंग लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये बाद में निकलेगा नहीं। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही हम बटन वाली जो वायर होती है, जो बटन लगे हैं जहाँ पर, उसको भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही उसी में से निकालेंगे जिसमें से हमने सभी वायरें निकाल ली हैं, तो उसी में से बाहर आ जाएगी ऊपर की ओर। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वायरिंग कर दी है। जो कलर कोड होते हैं कलर कोड के सेम लगा दिए, जो नहीं कलर कोड के हैं उसकी मैंने फ़ोटो खींच ली थी, उसको मैंने वहीं पे लगाया जहाँ पे निकाला था। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर निकालनी है तार, आपको नहीं पता लगानी है, तो पहले फ़ोटो खींच लें उसके बाद निकालें। तो दोस्तों अब ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों, इसकी तार लगाएंगे प्लग में और इसको चलाएंगे, चला के देखेंगे ये चलती है कि नहीं चलती, इसकी वायरिंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई। चलिए शुरू करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों चिमनी हमारी चलने लगी है, ये देखिए हवा भी आ रही है, और एक ये पहले नंबर की स्पीड पे है, एक नंबर की स्पीड पे है मैंने की हुई। तो अभी इसका तेज़ करके देखते हैं। ये दूसरे नंबर वाली स्पीड है दोस्तों, ये तेज़ हो गई। ये तीसरे नंबर वाली, ये देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई है दोस्तों, देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी और हवा भी आ रही है। तो दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट। ये अब ढक्कन लगाएंगे इस पर वायरिंग पे। तो दोस्तों अब हमारे जो पार्ट रह गए हैं बाकी वाले, जैसे कि ये लाइटें वाला पार्ट, इसको भी लगा लेते हैं। सबसे पहले इसकी लाइटें लगाएंगे। लाइट की दोस्तों ऐसे ही लगाना है, ऐसे दबा के लग जाएगा। ये क्लम्प वाली लाइट है, ये अंदर को दबाएंगे तो फिक्स हो जाएगी। तो दूसरी वाली भी लाइट ऐसे ही फिक्स हो जाएगी। तो फटाफट से लगा लेते हैं। और दोस्तों ये वाले स्विच भी फिक्स कर देते हैं, इसके दो स्क्रू लगेंगे और स्क्रू लगा के ये फिक्स हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्विच बिठा दिए और इसको अब ऊपरी भाग को यहाँ पर बिठाना है। बिठा के इसके स्क्रू लगाएंगे। तो स्क्रू सारे लगा लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों अब हम लास्ट में ये फ़िल्टर लगा देंगे, ये जालियाँ भी बोल देते हैं इसको। तो इनको लगा देते हैं फटाफट से। तो दोस्तों अब हमारा ये ग्लास बच गया था, ये शीशा भी लगा लेंगे फटाफट से। तो चलिए इसके 4 स्क्रू होते हैं, एक 2 आगे 2 पीछे, तो फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों चिमनी उतारने और लगाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो वो कभी अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर, और डिटेल में बताऊंगा कैसे उतरेगी। और दोस्तों नई नई वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा। और दोस्तों ये चिमनी हमने लगा दी है और ऊपर पाइप भी लगा दिया। और वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए करिए, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।